ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की राजनीति का केंद्र रही है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के बाद जो घटनाक्रम सामने आए, उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर दी है। चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के रुख, बीजेपी की आक्रामक रणनीति और विपक्षी दलों की सक्रियता ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में एक बार फिर विपक्षी एकता की जमीन तैयार हो रही है। बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को मिली हार ने राज्य की सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी ने अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हालांकि राजनीतिक हार के बावजूद ममता बनर्जी का तेवर नरम नहीं पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार करते हुए चुनाव प्रक्रिया और बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए थे। यही वह क्षण था जब विपक्षी राजनीति में ममता के समर्थन की आवाजें तेज होने लगी। वहीं कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कलकत्ता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात करना राजनीतिक गलियारों में नए संकेत छोड़ गया है। अखिलेश यादव ने ममता को शॉल उड़ाते हुए कहा था कि दीदी आप लड़ी है, हारी नहीं है। यह केवल सांत्वना का बयान नहीं माना गया, बल्कि विपक्षी राजनीति में एक संभावित संदेश के रूप में देखा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुलाकात को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से पेश किया। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ रिश्ते राजनीति और समय से ऊपर होते हैं और हर दौर के साथ और मजबूत होते जाते हैं। यह बयान विपक्षी दलों के बीच पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी की हार के बाद कांग्रेस ने भी उनके समर्थन में आवाज उठाई है। यह वही कांग्रेस है जिसके साथ बंगाल में टीएमसी का रिश्ता अक्सर टकराव वाला रहा है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति की जरूरत ने दोनों दलों को फिर करीब लाने की संभावना पैदा कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनावों के दौरान जब विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के बैनर तले एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे, तब ममता बनर्जी ने कई मौकों पर कांग्रेस से दूरी बनाए रखी थी। इसके बावजूद उन्होंने बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। बीजेपी की सीटें घटना और कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराना ममता की रणनीतिक ताकत का बड़ा संकेत माना गया। बंगाल में हार के बावजूद ममता बनर्जी अभी भी विपक्ष की सबसे आक्रामक और जनाधार वाली पार्टी के नेताओं में गिनी जाती है। उनकी संघर्षशील छवि, बीजेपी के खिलाफ सीधी लड़ाई और क्षेत्रीय दलों के बीच प्रभाव उन्हें विपक्षी राजनीति में महत्वपूर्ण बनाता है। हालांकि संसद में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन जमीनी स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष को ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनकी अपनी अलग राजनीतिक पकड़ हो। ममता बनर्जी इस भूमिका में फिट बैठती नजर आती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बने हालात केवल राज्य की सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के नए समीकरणों की भी शुरुआत हो सकती है। अखिलेश यादव और कांग्रेस का ममता बनर्जी के समर्थन में खड़ा होना इस बात का संकेत है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष फिर से साझा रणनीति बनाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि विपक्षी एकता की राह आसान नहीं है। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, नेतृत्व का सवाल और राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी की हार के बाद उन्हें मिला राजनीतिक समर्थन यह बता रहा है कि विपक्ष उन्हें अभी भी एक महत्वपूर्ण और संघर्षशील नेता के रूप में देख रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह सहानुभूति केवल राजनीतिक शिष्टाचार तक सीमित रहती है या फिर वास्तव में किसी नए विपक्षी गठबंधन की नींव बनती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।